स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि कैसे गूगल क्लासरूम में हम टीचर्स को जो हमें असाइनमेंट मिलते हैं उनको हम कैसे सबमिट करें। आप सभी गूगल क्लासरूम का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको असाइनमेंट आते हैं, मटेरियल आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम रिस्पॉन्ड करें और कैसे हम अपना अटैच किया हुआ मटेरियल टीचर को प्रोवाइड करें। जो भी हमने कोई वर्क किया है, कोई डायग्राम बनाया है, टीचर ने हमसे कहा था डायग्राम भेजो, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले हम गूगल क्लासरूम में जाते हैं। जैसे ही आप गूगल क्लासरूम ओपन करते हो आपको बहुत सारी क्लासेस दिखने लगती हैं। फिलहाल ये एक डेमो क्लास है स्टूडेंट के लिए। जो भी क्लासेस आप ज्वाइन कर चुके हो वो नॉर्मल दिखती है, और जो ज्वाइन नहीं की है उन क्लासेस पे ज्वाइन बटन का ऑप्शन आता है। किसी क्लास पर अगर आपके गूगल क्लासरूम में ज्वाइन बटन का ऑप्शन आ रहा है तो आप अभी तक उस क्लास में जुड़े नहीं हो, आपको ज्वाइन पर क्लिक करके क्लास में जुड़ना पड़ता है। ठीक, अगर आपकी क्लासरूम में कोई ऐसी क्लास है जिस पर ज्वाइन आ रहा है तो आपको सबसे पहले ज्वाइन पे क्लिक करके उस क्लास में ज्वाइन होना पड़ेगा। फिलहाल हम वापस क्लास पे जाते हैं जिस क्लास में हम ज्वाइन हो चुके हैं। अभी कौन सा, DPS 8 हिंदी, क्लास 8th के लिए हिंदी सब्जेक्ट की क्लास में हम ज्वाइन हो चुके हैं। जैसे ही क्लास में ज्वाइन होते हैं हमें स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि टीचर ने हमें प्रोवाइड की होती हैं। अगर हम स्क्रीन पर अवेलेबल मटेरियल पर क्लिक करते हैं उस पर हमें अलग से मेंशन होता है टीचर ने क्या ऐड किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिख रहा है न्यू मटेरियल, मतलब टीचर ने एक मटेरियल दिया है। मटेरियल टीचर हमें इसलिए देता है कि हम उसको स्टडी करें, और उसमें कोई डाउट होता है तो हम ऐड क्लास कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा हम मूव करेंगे क्लास वर्क पर। क्लास वर्क में हमें सारे जो दिख रहे हैं ये टीचर के मटेरियल प्रोवाइड किए हैं टीचर ने हमें। हम किसी और सब्जेक्ट की क्लास में जाते हैं जहाँ पर किसी टीचर ने असाइनमेंट्स दिए हों, तो हम सीखेंगे कि असाइनमेंट्स को हम कैसे सबमिट करें। हम जाते हैं क्लास 7 कंप्यूटर में। कंप्यूटर क्लास में हमारे पास स्क्रीन पर हमें दिखता है क्या क्या दिख रहा है, न्यू मटेरियल, न्यू असाइनमेंट। दो चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं। मटेरियल होता है जो टीचर ने हमें पढ़ने के लिए दिया है, और असाइनमेंट होता है जिसमें टीचर हमसे कुछ डिमांड करता है। या तो उसने कोई क्वेश्चन पूछा होता है या आपको कोई वर्क दिया होता है जिसको आपको टीचर को रिस्पॉन्ड करना है। आंसर रिस्पॉन्ड कमेंट्स में नहीं किए जाते। हम अगर असाइनमेंट में जाएं तो असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जैसे ही हमने असाइनमेंट पे क्लिक किया हमें मिला, डियर स्टूडेंट्स, एज यू हैव ऑलरेडी वॉच वीडियो फ्रॉम मटेरियल। जैसा कि टीचर ने मटेरियल में आपको एक वीडियो दिया था और साथ में वीडियो अटैच भी किया हुआ है, अटैचमेंट में आप देख सकते हैं। अगर हम अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो वीडियो अपने आप ओपन हो जाए आपका यूट्यूब में। उस वीडियो को आपको देखना है कंप्लीट। उसके बाद हम फिर बैक जाएंगे और देखेंगे। जब वीडियो हमने देख लिया तो योर वर्क आपको नज़र आ रहा है नीचे, दिस योर वर्क, ठीक है। उस पर आपको अप एरो पे क्लिक करना है। जैसे हमने योर वर्क अप एरो पे क्लिक किया तो अगर हम याद पीछे वापस डाउन करके देखें तो टीचर ने क्या लिखा था, टू हैंड इन योर वर्क फॉर दिस असाइनमेंट यू हैव टू क्लिक ऑन अप एरो एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। ये बॉटम स्क्रीन पे अप एरो था। पूरे यहाँ आपके टीचर ने पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और साथ में असाइनमेंट क्या था, डियर स्टूडेंट्स, एज यू हैव ऑलरेडी वॉच वीडियो फ्रॉम मटेरियल, नाउ यू हैव टू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ एनी मीटिंग कंडक्टेड ऑन हैंगआउट मीट एप्लीकेशन एंड हैंड इन देयर हेयर इन दिस क्लासरूम। मतलब आपको अब अपना जो भी आपने हैंगआउट वीडियो देखा था उसके बाद आपने हैंगआउट क्लासेस की होंगी अलग अलग टीचर्स के साथ, तो किसी एक क्लास का आपको स्नैपशॉट लेना था और योर वर्क पे क्लिक करके ऐड अटैचमेंट करना है, और आपके स्नैपशॉट की जो भी फाइल होगी, फाइल पे क्लिक करके वो फाइल दिखने लगेगी आपको, वो फाइल को आपको अटैच करना है। जैसे हम ट्राई करें अटैचमेंट के लिए, एक हमने मान लीजिए स्क्रीनशॉट ले रखा था गूगल मीट का, या नहीं लिया था तो हम गूगल मीट पे जाके एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। मीट एप्लीकेशन, क्योंकि हमने वीडियो में देख के सब कुछ सीख लिया था तो इस मीट एप्लीकेशन का हमने
एक स्क्रीनशॉट लिया, एप्लीकेशन सीख ली, स्क्रीनशॉट लिया। अब वापस हम गए अपने गूगल क्लासरूम में, ऐड अटैचमेंट, फाइल, गैलरी, एल्बम्स के अंदर रिसेंट में हमारे पास स्क्रीनशॉट आया। हमने स्क्रीनशॉट पर जैसे ही क्लिक किया उस फोटोग्राफ पर, अब वो फोटोग्राफ अपलोड होगी। जैसे ही फोटोग्राफ अपलोड हुई, आपने अटैचमेंट अपलोड कर दिया, अपना वर्क अपलोड कर दिया जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे, और साथ में आपने क्लिक करना है हैंड इन योर वर्क, वन अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर टेस्ट ऑफ गूगल हैंगआउट। रीसबमिट बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने टाइम लिमिट के अंदर सबमिट नहीं किया था। सो आई हैव टू क्लिक रीसबमिट, आपके पर सबमिट आएगा। जैसे हमने सबमिट किया, वर्क सबमिटेड आने लगा नीचे, और साथ में यहाँ पर अनसबमिट का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने सबमिटेड असाइनमेंट को चेंज कर सको। साथ में आप देखेंगे ऊपर क्या लिखा आ रहा है, हैंड इन डन लेट, क्योंकि जो टाइम लिमिट थी, टीचर ने टाइम लिमिट शायद इस असाइनमेंट में कल का दिया था, कल इवनिंग का, उससे लेट आपने सबमिट किया। तो ध्यान रखें, आपको असाइनमेंट्स इन टाइम सबमिट करने हैं। चलिए हम वापस जाते हैं। हमने सीखा कैसे असाइनमेंट कंप्लीट करके टीचर को इन्फॉर्म करना। हम टेस्ट के लिए एक और क्लास देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने क्लासरूम में जाते हैं, हम क्लास लेते हैं अब एग्जाम्पल के लिए क्लास 9th बायोलॉजी। क्लास 9th बायोलॉजी में हम अगर देखें, स्ट्रीम में हमें बहुत सारे मटेरियल दिख रहे हैं और कुछ असाइनमेंट दिख रहे हैं। तो हमें सबमिशन करना पड़ता है असाइनमेंट पर मटेरियल देखने के बाद। इन सबको देखने के लिए हमारे पास एक और जगह होती है, क्लास वर्क। नीचे स्ट्रीम के बाजू में क्लास वर्क पर गए हम। इस क्लास वर्क में एक बहुत अच्छी चीज़ है, जितने भी वर्क आप रीड कर चुके हो मटेरियल या देख चुके हो, वो लाइट कलर में आता है, और जो आपने नहीं किया है वो डार्क कलर में। तो अब हम मूव करते हैं क्लास वर्क में, हम किसी असाइनमेंट पर जाते हैं। क्लास वर्क में आपको नहीं समझ में आ रहा कि असाइनमेंट है या मटेरियल है, आप स्ट्रीम में वापस जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको दिखेगा क्या, मटेरियल दिया है, असाइनमेंट दिया है, आप समझ सकते हो। तो हम न्यू असाइनमेंट पर जाते हैं, सेल डिवीज़न, जो एग्जिस्टिंग हमें नज़र आ रहा है। टीचर ने कहा राइट द डिफरेंस बिटवीन मीटोसिस एंड मेयोसिस। तो आपको इसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है, या तो आप कॉपी पेन से डिफरेंसेस लिख सकते हो, या फिर आप चाहोगे कि यहीं पर लिख दें, तो आप यहाँ पर या तो प्राइवेट कमेंट में लिख के उस मार्क एज डन कर सकते हो। अदरवाइज आपने पेपर पेन पर लिखा, मान लीजिए हमने फॉर एग्जाम्पल पेपर पेन पर लिखना स्टार्ट किया, हमने लिखना स्टार्ट किया और हम उसका फोटोग्राफ खींचेंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना होगा कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट लिख के करना होगा। देन ऐड अटैचमेंट। अब जो कि आपने पेपर पे लिखा है तो इसका आपको फोटोग्राफ करना है। देन टेक फोटो। टेक फोटो करने के बाद जो भी आपने डिफरेंसेस यहाँ लिखे होंगे पेपर पर, उसका आपको फोटोग्राफ लेना है। सो आई हैव टेकन द फोटोग्राफ। देन आई हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक मार्क। राइट सिंबल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर नीचे, उस राइट सिंबल को आपको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस किया, असाइनमेंट अपलोड होने लगेगा। असाइनमेंट अपलोड हुआ तो आपको हैंड इन करना है। वन अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर सेल डिवीजन। जैसे ही हमने हैंड इन पे क्लिक किया, असाइनमेंट अब सबमिट हो जाएगा और हमारे पास ऑप्शन आने लगेगा अनसबमिट का। हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, अब हमें अनसबमिट नहीं करना है। आपने अनसबमिट क्लिक कर दिया तो आपका असाइनमेंट टीचर के पास नहीं जाएगा और आप
अनसबमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाओगे. सो आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट. नाउ आई विल ड्रॉप डाउन इट एंड आई कैन गो बैक. ठीक है. आप चाहें तो आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट हो मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल हम मटेरियल की बात कर लेते हैं. अभी हमने सीख लिया है असाइनमेंट सबमिट करना. हम मटेरियल में जाते हैं. सेल डिवीज़न के लिए टीचर ने आपको इतने सारे वीडियोस दिए थे. इनको प्ले कैसे करना है, डायरेक्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो प्ले हो जाएगा आपका यूट्यूब में. वीडियो देखने के बाद आप वापस क्लास में जाएंगे. अब आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ है तो आप क्लास कमेंट करेंगे नीचे और आप अपना डाउट यहाँ पर लिख सकते हैं. वो टीचर को विजिबल होगा और सारे स्टूडेंट्स को भी विजिबल होगा. ठीक है. ओके, थैंक यू. नाउ I want all the students to complete their assignments. You have to hand in your assignments. Then I will give you another assignment. अब फिर हम आपको असाइनमेंट देंगे और आपका असाइनमेंट ये होगा कि आपको सबमिट किए हुए असाइनमेंट का स्नैपशॉट लेना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी किया था असाइनमेंट सबमिट, हम देख लेते हैं कोई असाइनमेंट दूसरा. सेल ऑर्गेनेलिज. क्या कहा था टीचर ने? एसेस योर सेल्फ फॉर सेल ऑर्गेनिज, सेल स्ट्रक्चर एंड योर फंक्शन. खान अकेडमी से पढ़ना था ये. इसको पढ़ने के बाद जब आप करो तो यहाँ अटैच करने के बाद आपको इसका स्नैपशॉट लेके और प्रोवाइड करना है. ठीक है, जब हम आपको असाइनमेंट देंगे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टडी वेल.